नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। खास खबर में अपने मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बलवंत सिंह रामूवालिया ने शहीद की पशु से तुलना कर दी है। 20 लाख रुपए के मुआवजा राशि को बेहद कम करार दिया। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के मोगा और फिरोजपुर में 2-2 करोड़ में बिकते हैं पशु, ये कहा उन्होंने। शहीद गुरुसेवक के घर संवेदना प्रकट करने गए थे बलवंत सिंह और उस दौरान भावनाओं में बह गए। बलवंत सिंह रामूवालिया ने शहीद की पशु से तुलना कर दी। कहा कि 2-2 करोड़ रुपए में पशु बिकते हैं और 20 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं आप शहीदों को। हालांकि उनकी भावना सही थी, लेकिन शब्दों की हेराफेरी है कि आप पशु से तुलना कर रहे हैं किसी शहीद की। ये कहां तक सही है, ये बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। मुझे दुख है कि सिर्फ 20 लाख रुपया दिया गया है। ये तो सम्मान है, पर उतना नहीं जितना चाहिए। इस देश में विधवा हो रही बेटी, वो हरियाणा की बेटी है, वो खट्टर जी की बेटी है, तो 20 लाख रुपया तो मोगा में, फिरोजपुर में कुछ ऐसे पशु भी हैं जो 2-2 करोड़ के बिक गए, करोड़ के बिक गए। मुझे दुख है कि सिर्फ 20 लाख रुपया दिया गया है। ये तो सम्मान है, पर उतना नहीं जितना चाहिए। इस देश में विधवा हो रही बेटी, वो हरियाणा की बेटी है, वो खट्टर जी की बेटी है, तो 20 लाख रुपया तो मोगा में, फिरोजपुर में कुछ ऐसे पशु भी हैं जो 2-2 करोड़ के बिक गए, करोड़ के बिक गए। मुझे दुख है। कमलप्रीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। कमलप्रीत, क्या बोल गई है बलवंत जी? जी बिल्कुल, यूपी में जेल मंत्री हैं बलवंत जी, और ऐसे में एक राजनीतिक ओहदे पर होते हुए इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं अपमान जरूर हुआ है शहीद परिवार का। इस तरीके का बयान देने से पहले वो सोचना चाहिए था, शायद शब्दों पर नियंत्रण नहीं कर पाए, वो कहना कुछ और चाहते थे, निकल कुछ और गया। तो जिस तरीके से उन्होंने तुलना की है वो कहीं ना कहीं अपमानजनक जरूर है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। वीर कुमार जी हमारे साथ बीजेपी से फोन लाइन पे हैं। वीर कुमार जी, मुझे एक बात बताइए, इसको क्या हम समझे, ये सिर्फ ये समझ के छोड़ दें कि ये भावना अच्छी थी, या शब्दों का के ऊपर भी जाना चाहिए लोगों को कि कह रहे हैं 2-2 करोड़ में पशु बिकते हैं, 20 लाख रुपए आप मुआवजा दे रहे हैं शहीद के परिवार को? वीर कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कमलप्रीत हमारे साथ बने हुए हैं। कमलप्रीत, उसके बाद क्या बलवंत जी ने जब ये बयान दे दिया, बलवंत सिंह ने, उसके बाद उनको अफसोस हुआ? उन्होंने उसके बाद कुछ कहा कि उनसे गलती से निकल गई ये बात, या वो कहना नहीं चाह रहे थे, ऐसा कुछ? बिल्कुल, बयान देने के तुरंत बाद जो है उन्हें कहीं जाना था और वो एकदम से निकल गए। हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई और प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है तो जरूर वाजिब सी बात है कि अब से थोड़ी ही देर में जो है वो प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कहीं ना कहीं ये बात जो है एक नया मोड़ जो है वो लेने वाला है और राजनीतिक गर्माहट जो है इस बयान के बाद जरूर पैदा होगी। हाँ, ठीक है, लेकिन जब वो पहुंचे उस वक्त कौन कौन से लोग थे और क्या परिस्थितियां थी वहां? बिल्कुल, जिस समय वो पहुंचे तो जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हैं बराला, वो वहाँ उस समय मौजूद थे, उनके आते ही निकल गए। लेकिन जब इन्होंने ये बयान दिया, मीडिया से मुखातिब थे तब, और उन्हें इस तरीके का जो बयान था वो शायद वो कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन इस तरीके का जो बयान निकल गया, वो मांग कर रहे थे कि एक बेटी जो विधवा होगी वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी बेटी है। 20 लाख रुपए जीवन चलाने के लिए बहुत कम होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो वो तुलना करके वो कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं कि टंग ऑफ स्लिप हो गई उनकी, और इस तरीके से जो है वो उन्होंने बयान दे दिया। तो अपने आप में एक बड़ा बयान जो है वो दे गए हैं, और इससे जरूर कहीं ना कहीं जो है ठेस जरूर पहुंची होगी परिजनों को। चलिए, शुक्रिया कमलप्रीत।
भले मंशा सही हो, लेकिन जो बोल गए बलवंत सिंह, उसके बाद वो सवालों के घेरे में है कि आखिर कैसे किसी पशु की 2 करोड़ में बिकने की तुलना वो मुआवजे से तुलना कर रहे हैं, जो शहीद के परिजनों को मुआवजा दिया गया है। इसके बीच में क्या लिंक वो स्थापित करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, और क्या ये सिर्फ स्लिप ऑफ टंग है या फिर कुछ और? ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। ज्ञानचंद जी, इस बयान को क्या कहें? कह रहे हैं 2 करोड़ में पशु बिक जाते हैं, 20 लाख रुपया शहीद के परिजनों को मुआवजा दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये, मैं जो अपने मंत्री जी हैं राम क्या नाम है, बलवंत सिंह, हाँ, इनकी जो मतलब मैं इनके बारे में क्या कहूँ कि एक शहीद को अपने एक पशु के साथ कंपेयर करते हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि शहीद का अपमान कर रहे हैं वो, ये बात करके कि एक जो भैंस की जो कीमत है वो 1 करोड़ है या 2 करोड़ है और ये 20 लाख मुआवजा कुछ नहीं है। शहीद को 20 लाख मुआवजा जो हमारी सरकार ने दिया है, उसके साथ उनको हमने और भी बहुत सारी सुविधाएं, जो उनकी नौकरी, उनके परिवार को ये जो परमानेंट इनकम है। दूसरी बात ये है कि शुक्रिया आपका ज्ञानचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बलवंत सिंह ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। टीचरों के टोटा की बात करेंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूल में आने वाले 6 महीने ग्रहण साबित हो सकते हैं, क्योंकि जल्द ही सूबे से लगभग 1600 अध्यापकों की विदाई होने वाली है, जिनके रिटायरमेंट के साथ ही हरियाणा के स्कूलों में टीचर्स का टोटा हो सकता है। तो सरकारी स्कूलों के 1589 शिक्षक रिटायर होने वाले हैं। शिक्षा व्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ेगा ये समझा जा सकता है। 6 महीने में नहीं हुई है, नई भर्ती नहीं होती है अगर, तो टीचर्स की कितनी कमी हो जाएगी, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था कैसे चौपट हो जाएगी। अगले सत्र में बोर्ड के नतीजों पर इसका असर पड़ सकता है। रिटायर्ड होने वाले अध्यापकों में हेड टीचर, जेबीटी लेक्चरर्स, प्रिंसिपल, हिंदी, ड्राइंग, इतिहास, इकोनॉमिक्स, गणित, संस्कृत, राजनीतिक विषय विज्ञान के जो हैं, भिवानी से 127, सितार से 113, उसके साथ ही साथ झज्जर से 108। ये हम नंबर ऑफ टीचर्स बता रहे हैं, कितनी संख्या में टीचर्स जो है अगले 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं। जींद से 115, सोनीपत से 118। तो ये टीचर्स की संख्या है जो रिटायर होने वाले हैं। अंबाला से 95, करनाल से भी होने वाले हैं, रेवाड़ी से भी 83 टीचर्स होने वाले हैं। तो ये नंबर ऑफ टीचर्स जो रिटायर होने वाले हैं 6 महीने में। चलिए इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं और हमारे साथ सुभाष सबरा जी हैं, शिक्षाविद हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका। सुभाष जी, मुझे एक बात बताइए कि हरियाणा में पहले ही स्कूली शिक्षा का हाल क्या है, वो हमने पिछले साल के बोर्ड के नतीजों में भी देखा था, इस बार भी 10th और 12th के जो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आए उसमें भी देखा। उसके बाद अब ये लगभग 1600 टीचर्स का 6 महीने में रिटायर्ड हो जाना, क्या कमर नहीं तोड़ जाएगा हरियाणा में स्कूली व्यवस्था का? जी बिल्कुल सच्चाई है, और इसका तुरंत हमारी जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसको इसके लिए विशेष प्रबंध करने पड़ेंगे। हाँ। क्योंकि पहले एडहॉक टीचर्स अपॉइंटमेंट हो जाते थे, एक्सटेंशंस पे ले लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो जाते थे। अब इन सभी टीचर्स जो पुरानी जो अपॉइंटमेंट की जो व्यवस्था है जी, उसने गवर्नमेंट के सिर में दर्द किया हुआ है। और ये मतलब सिर्फ ये 2-4-6 महीनों से नहीं, 2-4 सालों से इनके नारे प्रदर्शन चलते रहे, और गवर्नमेंट अब उनसे डरती है भाई गेस्ट टीचर्स अपॉइंटमेंट ना किए जाए, एक्सटेंशन टीचर्स ना लिए जाए। इसका सबसे बड़ा मतलब गवर्नमेंट को यही करना है कि जल्दी से जल्दी तुरंत भर्ती की जाए। जब पीछे हुड्डा गवर्नमेंट का जब टाइम टेन्योर पूरा होने वाला था, तो उससे 2-4 महीने पहले तुरंत बड़ी बड़ी लिस्टें आई और टीचर्स की अपॉइंटमेंट की गई। ठीक है। अभी पिछले 1.25 साल से
कुछ नई अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई। सिर्फ यहाँ पे ये स्कूलों का नहीं, कॉलेजों का भी यही बुरा हाल है। हरियाणा में नियरली 108 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जहाँ पे 70% जो स्टाफ है वो खाली पद पड़े हुए हैं। 70%? यस, कॉलेजों में भी यही हाल है। 70% पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। सभी एक्सटेंशन टीचर्स के बेसिस उनको अपॉइंट करके, और वैसे काम चलाने वाली जो है मंशा है, काम चलाने वाली मंशा है। और ये गवर्नमेंट जल्दी जल्दी इसका भी समाधान नहीं किया गया कॉलेजों का भी, तो गवर्नमेंट के लिए सिर दर्दी बन जाएंगे। जिस तरह से पहले पुरानी गवर्नमेंट में नारे प्रदर्शन चलते रहे, इस टाइम 2700 कॉलेज लेक्चरर्स के पद भी मतलब जो है ना, दे आर डूइंग दिस टाइम। हाँ, हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। वीरेंद्र जी, अगले 6 महीने में लगभग 1600 टीचर्स रिटायर होने वाले हैं। हरियाणा में स्कूली शिक्षा का हाल क्या है वो हम सबको पता है, और हम सब देख रहे हैं रिजल्ट जो पिछले साल के थे, इस साल के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट हमने देखे हैं। कमर नहीं टूटेगी शिक्षा व्यवस्था की? शिक्षा व्यवस्था की कमर तो हमको टूटी हुई मिली ही थी, और वो एक दिन का परिणाम नहीं था। पिछले 10, 12, 15 वर्षों के दौरान जिस तरह के निर्णय शिक्षा विभाग को लेकर के लिए गए, खासतौर पर पिछले 10 सालों के दौरान हमारी सरकार आने से पहले, उसके नतीजतन गहरा नुकसान सारी व्यवस्था को हो चुका था। ठीक, उसको दुरुस्त करने की दिशा में जो कदम उठाए जाने हैं, सरकार ने आने के बाद उस दिशा में कदम उठाने शुरू किए हैं। शिक्षकों की नियुक्तियां हों, उस दिशा में आते ही सरकार ने पहल कर दी थी, और विज्ञापन हो चुका है। उसकी प्रक्रिया आप ये कह सकते हैं एडवांस स्टेज पर है। उम्मीद करनी चाहिए जल्द से जल्द वो प्रक्रिया पूरी हो। ठीक है, उस प्रक्रिया पे आएंगे वीरेंद्र जी, लेकिन उससे पहले जरा ये जो आपने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल में शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की का काम जो पिछली सरकार ने किया, उसका हिसाब मांग लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ विजेंद्र सिंह कादियान फोन लाइन पे। विजेंद्र जी, क्यों ऐसा किया? क्या हरियाणा के भविष्य की चिंता आपकी सरकार को थी नहीं? वीरेंद्र सिंह चौहान तो यही कह रहे हैं कि आपने चौपट किया। विजेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार फिर से कांग्रेस के किसी नेता को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र जी, आप प्रक्रिया की बात कर रहे थे, नई भर्तियों की बात कर रहे थे, कब तक उम्मीद करें? क्योंकि अब टाइम बहुत कम होता जा रहा है, 6 महीने हैं, लगभग 1600 टीचर रिटायर होने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जी कि जो सरकारी भर्ती की प्रक्रिया है जी, वो सीधे तौर पर सरकार तो नहीं करती है, आयोग को करना होता है। सरकार ने, संबंधित विभागों ने आयोग को उसके लिए अपनी आवश्यकताएं भेज रखी हैं, और वो पद विज्ञापित भी हुए हैं। उसका टाइम शेड्यूल बताना मेरे लिए तत्काल तो संभव नहीं है, लेकिन सरकार को इस बात का बखूबी एहसास है। पार्टी संगठन ये एहसास कब हुआ? इस बात का एहसास है कि ये प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके। वीरेंद्र जी, ये एहसास कब हुआ? साहब, हमको पहले दिन से एहसास है। फिर भी 1-1.25 साल लग गए, अभी तक एक भी भर्ती नहीं हुई है जी। अभी 1 साल से ज्यादा हो गया, एक भी भर्ती हुई नहीं वीरेंद्र जी। आपको मालूम है, ये जो सरकार में नियमित पदों पर भर्तियां, वो स्विच रिमोट बटन से स्विच ऑफ ऑन करके नहीं होती हैं। और लेकिन 1-1.25 साल में भर्ती नहीं हुई, ये भी बहुत मुश्किल है पहचाना सर। हर चीज की प्रक्रिया है, ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है, प्रक्रिया है कि आप आज पद निकालें और कल भर्ती कर ले और परसों उनको निकाल दें। आपकी बात मान ली। 1 मिनट आप हमारे साथ रहिए। सुभाष जी हमारे साथ हैं, शिक्षाविद हैं। सुभाष जी, क्या ये मानने लायक बात है कि सरकार चाहती है, सरकार की मंशा है, और फिर भी वो चाह कर भी 1-1.25 साल में एक टीचर भर्ती ना कर पाए? इसके लिए ये मैं कह सकता हूँ, पहले गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ये जो लिया है भाई, 12 नंबर इंटरव्यू के होंगे, मीन 12%, जो इन्होंने थोड़ी सी ये जो व्यवस्था बदल रहे हैं, इट इज गुड, ये सराहनीय कदम है। नहीं तो कॉलेजों में आई डोंट नो। नहीं, मैं वो नहीं सवाल पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की अगर मंशा है, सरकार चाह जाए, तो क्या 1 साल 1.25 साल में टीचरों की भर्ती नहीं हो सकती थी? ये कम है वक्त? टाइम वैसे इनको कर देना चाहिए था पहले, क्योंकि अभी राइट टू एजुकेशन में अब किस तरह से अधिकार मिलेगा। इसके अलावा अब 5th और 8th की जो नए सिरे से परीक्षाएं हो रही हैं, मैं क्षमा चाहता हूं ये कहते हुए, पहले थोड़ा ये व्यवस्था ऐसी मतलब बिगड़ी हुई थी, क्योंकि अब इंटरनल्स एग्जाम होते थे, बच्चे वैसे ही पास हो जाते थे, टीचर्स ऐसे पास कर देते थे। अब जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया 5th और 8th की भी परीक्षाएं होंगी, तो यहाँ पे बात टीचर्स का और दायित्व बढ़ जाता है। सवाल मैं ये नहीं पूछ रहा था। एक छोटे सा ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।
ब्रेक से फौरन वापस आएंगे। वीरेंद्र जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो बच्चे हरियाणा के जानना चाहते हैं, जिनका जवाब जो बच्चों के पेरेंट्स जानना चाहते हैं जवाब सरकार से, वो जवाब हम चाहेंगे कि आप दें उस तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रोफेसर सुभाष छबरा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ फोन लाइन पे वीरेंद्र सिंह चौहान जी बीजेपी से और विजेंद्र काद्यान जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। विजेंद्र जी आपसे सवाल जानना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले वीरेंद्र जी ने कहा कि उनको विरासत में उनकी सरकार में टूटी हुई कमर वाली शिक्षा व्यवस्था मिली, क्यों तोड़ दिया आपने 10 सालों में कमर? विजेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? काद्यान साहब
चलिए लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। निशांत सिंह इनेलो से फोन लाइन पे। निशांत जी, शिक्षा व्यवस्था हरियाणा में कैसी है? स्कूली शिक्षा व्यवस्था वो आपने देखी है, बहुत नजदीक से महसूस कर रहे होंगे। अगले 6 महीने में लगभग 1600 टीचर रिटायर होने वाला है, क्या होने वाला है? देखिए, शिक्षा का सत्र तो कोई कहे तो मेरा ख्याल शर्म आती है। हाँ। पोजीशन ये होगी कि पिछले जो रिजल्ट्स पिछले सेमेस्टर के रहे हैं, आपने देखा होगा। हाँ। पूरी तरह से मीडिया ने प्रचारित किया कि इतना पुअर पोजीशन हमारे यहाँ शिक्षा की है कि सरकार ने काफी समय से नए टीचर भर्ती नहीं किए। हाँ। आप लोग बोल रहे हो, समाचार पत्र भी कहते हैं कि बहुत सारे शिक्षक रिटायर होने वाले हैं नेक्स्ट सीजन में। तो हालात क्या होंगे? तो राम सहारे हैं, हम ये कह सकते हैं कि भगवान के सारे सिस्टम चल रहा है। नारे कोई कितने दे दे, मैनिफेस्टो में कितना झूठ बोल ले, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर शिक्षा के मामले में कोई प्रगति। निशांत जी, आप हमारे साथ रहिए। काद्यान जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। काद्यान जी, आप लोगों ने 10 सालों में कमर तोड़ दी शिक्षा व्यवस्था की, बीजेपी यही कह रही है। ऐसा है, जितना काम कांग्रेस की सरकार में शिक्षा विभाग में हुआ, मैं समझता हूँ कि अगर 5 साल ये सरकार रही तो उसको बिल्कुल चौपट कर देगी। आज किसी भी स्कूल में टीचर नहीं है, किसी भी स्कूल की बिल्डिंग ठीक नहीं है। 1.5 साल के करीब इस सरकार को बने हुआ है। सर, पिछले साल का रिजल्ट याद है आपको? काम इस सरकार ने कुछ सर, पिछले साल का रिजल्ट याद है आपको बोर्ड्स के? क्या याद है? पिछले साल के बोर्ड के नतीजे याद हैं आपको? हाँ, मुझे याद है, लेकिन रिजल्ट किसके टाइम में आई है भी आपको याद होगा। तो रिजल्ट क्या दोबारा भी हुआ है, उसके बाद टीचरों के नहीं, उस पे भी आएंगे। बीजेपी की गवर्नमेंट में जो ठीक है फर्स्ट सेमेस्टर, सुन लीजिए ना काद्यान साहब, रिक्रूटमेंट काद्यान साहब सुन लीजिए, सुनना चाहिए कभी कभी, जो सच हो कड़वा हो वो भी सुनना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पिछले साल के रिजल्ट आए थे उसमें आप बीजेपी का हाथ मानते हैं कि उनकी वजह से वो रिजल्ट खराब था? तो कितने दिन से आई सरकार? आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में कब से है? करीब 1.25 साल से ज्यादा इनको हो गया है। ठीक है। तो रिजल्ट ये जो पिछले आए मार्च अप्रैल में, तो वो किसका टाइम था? तो एक दिन में बच्चे पढ़ लेते हैं, एक दिन में बच्चे बिगड़ जाते हैं, एक दिन में रिजल्ट बिगड़ जाता है। उस टाइम भाजपा की सरकार इस प्रदेश के अंदर थी। और उसी का परिणाम था कि सरकार ने नहीं, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? जबरदस्ती भाजपा वालों ने 0-0 बिठा दिया सारे आंसर शीट्स में, या बच्चों ने लिखा ही नहीं? बच्चों ने लिखे नहीं, बच्चे तो लिखेंगे ना, बच्चे लिखेंगे जब बच्चों को। नहीं तो अगर आपके समय टीचर्स की भर्तियां कर दी गई, अगर आपके समय टीचर्स अवेलेबल थे, अगर आपके समय टीचर्स पढ़ा रहे थे, अगर आपके समय स्कूलों में काम हो रहा था, तो ये रिजल्ट ऐसे क्यों आए? जब परीक्षा का समय आया उसी टाइम उन्होंने बच्चों के दिमाग में जो पढ़ाया था आपके समय टीचर्स ने, उसको मिटा दिया बीजेपी वालों ने। बीजेपी वालों ने तो सरकार जब बनी तो उसके बाद काद्यान साहब प्लीज सियासत मत करिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके समय टीचर्स ने पढ़ाया तो क्या बीजेपी के समय जब एग्जाम आया तो उसको डिलीट कर दिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाके, हर बच्चे के दिमाग में जाके उसको डिलीट कर दिया? आपको ध्यान होगा सितंबर के महीने में प्रदेश में सरकार इनकी बनी थी। एग्जाम मार्च में होते हैं, आपको ये भी पता है। तो 6 महीने सरकार कांग्रेस की नहीं थी। भारतीय वीरेंद्र जी जल्दी से इसका जवाब दे देंगे क्या? मैं उत्तर देना चाहता हूँ। हाँ, एक तो उत्तर आपने दे दिया कि क्या 1.25 साल में कुछ कांग्रेस पता करके गई थी, बढ़िया भर्ती करके गई थी, भाजपा ने क्या उसको डिलीट कर दिया? आपका प्रश्न एक उत्तर है। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता कितनी अजीब अंदाज में ये कह रहे हैं कि एक भी स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, एक भी स्कूल में टीचर नहीं है। हरियाणा से पूछना चाहेंगे कि क्या ये 20,000 से ऊपर अगर पद खाली है प्रदेश में, तो ये क्या एक दिन में रिटायर हो गए, खाली हो गए? क्या सारी बिल्डिंग हो गई हरियाणा से कर गए थे? क्या वो सारे शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहते नहीं थे कि इस पर सियासत हो, लेकिन आप सभी सियासी जवाब दे रहे हैं और सियासी खिचड़ी में बच्चों का भविष्य पिस रहा है। सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टीचर्स की पहले से कमी है, ये 1600 के आसपास टीचर्स रिटायर होने वाले हैं, इन सब के बीच 5वीं और 8वीं का बोर्ड, क्या ये पूरा भार झेल पाएंगे? इतने टीचर्स जितने अवेलेबल होंगे उतने? यही अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए 5वीं और 8th वाला, ये इसमें प्रॉब्लम ये रहेगी, टीचर्स का दायित्व बनता है उनको और ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ाएं। जब टीचर ही नहीं होगा तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, और इन फ्यूचर जल्दी इसका प्रबंध नहीं हुआ टीचर्स का तो रिजल्ट और ज्यादा खराब होंगे। तो सरकार का ये डिसीजन सरकार के पैर पे कुल्हाड़ी साबित हो सकता है? नहीं, इसके लिए यही है, मतलब इसका समाधान यही है, जल्दी से जल्दी नया सत्र शुरू होने से पहले, वैसे तो सेमेस्टर सिस्टम चल रहे हैं स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, नया सत्र शुरू होने से पहले सरकार के लिए बहुत चुनौती भरा वक्त चुनौती है। सर शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में अपना वक्त देने के लिए।
लेकिन सरकार के लिए चुनौतियों भरा वक्त तो है ही, साथ ही साथ सियासी खिचड़ी के बीच प्रश्न पूछ रहा है हर बच्चा जिसको इम्तिहान फेस करना है। प्रश्न पूछ रहा है हर बच्चा जो स्कूल जाता है इस उम्मीद के साथ कि बोर्ड के इम्तिहान में जब वो बैठे तो उसको ये पता हो कि कौन से सवाल का क्या जवाब उसको देना है। प्रश्न पूछ रहा है हर उस बच्चे के पेरेंट्स पूछ रहे हैं जिनको ये डर है कि अगर बोर्ड में नतीजे अच्छे नहीं आए तो भविष्य क्या होगा बच्चों का। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि 1600 टीचर रिटायर होने वाले हैं, 5वीं और 8वीं का बोर्ड होने वाला है। क्या हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था इतना भार झेलने के लिए तैयार है? फिलहाल इतना है, इजाजत दीजिए, नमस्कार।